हेलो दोस्तों, आप सभी का फ्यूचर क्लासेस 2.0 हजारीबाग में स्वागत है। मैं आपका अपना विक्रम कुमार आप सभी के बीच आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ लेकर आया हूं, जो कि अभी हाल ही में क्रिकेट में काफ़ी चेंजेस हुए हैं, वही हम आप लोग के सामने ही लेकर आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले है, यहाँ हेडिंग है आईसीसी ने किए क्रिकेट में 9 नए बदलाव। आईसीसी ने क्रिकेट में किए 9 नए बदलाव। ठीक है, तो आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे। ठीक है, क्या क्या 9 नए बदलाव किए हैं, इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो क्लास की शुरुआत हम लोग कुछ इस प्रकार से करेंगे। क्यों होते हो बेचैन साथी, मेहनत के आगे कौन टिकेगा। क्यों होते हो बेचैन साथी, मेहनत के आगे कौन टिकेगा। लोग कहते रहेंगे तुझसे नहीं होगा, लोग कहते रहेंगे तुझसे नहीं होगा, और अपनी मेहनत से तू जीतेगा। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले है, हेडिंग में क्या है, आईसीसी ने किए क्रिकेट में 9 नए बदलाव। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें है आपका कैच आउट। ठीक है, कैच आउट, इसका पुराना जो नियम था, यह नियम क्या था सो देखिए। कैच पकड़े जाने से पहले बल्लेबाज को छोर बदलने पर नॉन स्ट्राइक में खड़ा बल्लेबाज नई गेंद खेलता था। जैसे में पहले क्या होता था कि मैच पूरा सीरियस रहता था, ठीक है, और इसमें रन ज्यादा रहता था। तो जैसे में कमजोर खिलाड़ी बैटिंग करता था, और मतलब जो अच्छा खिलाड़ी था वो नॉन स्ट्राइक पे रहता था। तो जिसे जैसे ही वो लास्ट ये मारा, ठीक है, और वैसे ही वो चेंज करने के लिए सोचता था। ठीक है, वैसे ही चेंज करने के लिए सोचता था, और वैसे में जैसे आउट होने के चांसेस खिलाड़ी का बन जाता था, तो वैसे में सोचता था कि हम स्ट्राइक चेंज कर लेंगे। लेकिन अब जो नए नियम इसमें बन गए हैं वो क्या है, वो देखिए। नए नियम है आप लोग को, बल्लेबाजों के को छोर चेंज बदलने से फर्क नहीं पड़ेगा। बल्लेबाज अब कहीं भी कुछ करे उसको फर्क नहीं पड़ेगा। अगर खिलाड़ी अगर आउट हो गया, स्ट्राइक का खिलाड़ी अगर आउट हो गया, तो यहाँ पे बल्लेबाजी कौन करेगा, तो नया खिलाड़ी ही करेगा। जो नया खिलाड़ी आएगा वही करेगा। ठीक है, अब आगे देखिए, नया बल्लेबाज ही स्ट्राइक पर होगा। ओवर की आखिरी गेंद पर विकेट गिरा तो अगली गेंद नॉन स्ट्राइक पर खड़ा बल्लेबाज खेलेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है, अगर ओवर का जब अंतिम बॉल होता है, तो ओवर का अंतिम बॉल जब अगर अंतिम बॉल में अगर स्ट्राइक का खिलाड़ी आउट हो गया, तो इस जगह पे जो नॉन स्ट्राइकर खिलाड़ी रहेगा वो जाके यहाँ पे खेल सकता है। लेकिन अगर बीच में अगर आउट हो गया, जैसे में कैच खिलाया, खिलाड़ी आउट हो गया, ठीक है, और अगर स्ट्राइक नॉन स्ट्राइक का खिलाड़ी स्ट्राइक पे जाके हाफ पिच पहले पार हो जाता था, तो कौन खेलता था, तो नॉन स्ट्राइकर ही खेलता था। ठीक है, और अब जो है वो नॉन स्ट्राइकर नहीं खेलेगा। ठीक है, अब कौन खेलेगा, जो स्ट्राइक पर होगा वही खेलेगा। लेकिन अगर अंतिम बॉल पर अगर आउट होता है, तो कौन खेलेगा, तो जो नॉन स्ट्राइकर खिलाड़ी रहेगा वही खेलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आइए दूसरा बदलाव को हम लोग देखते हैं। आइए हम लोग दूसरे बदलाव को देखते हैं। दूसरा बदलाव क्या है, मार्केटिंग अब रन आउट। ठीक है, आईसीसी ने जो दूसरा बदलाव किया है वो क्या क्या है, मार्केटिंग अब रन आउट। इसका पुराना नियम क्या था, पहले हम लोग सो देखते हैं। ठीक है, इसका पुराना नियम था, जब नॉन स्ट्राइक पर खड़ा बल्लेबाज गेंद होने से पहले क्रीज छोड़ देता था, तो बल्लेबाज उसे तो गेंदबाज, यहाँ पे गेंदबाज होगा, ठीक है, तो गेंदबाज उसे आउट कर सकता था। लेकिन यह खेल भावना के विपरीत था। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को याद होगा, रविचंद्रन अश्विन, ठीक है, उन्होंने एक मैच में क्या किया था, जैसे ही बॉल फेंकने की वो कोशिश कर रहा था, बल्लेबाज क्रीज छोड़कर बाहर निकल गया। ठीक है, वैसे मतलब उसी टाइम रविचंद्रन अश्विन ने क्या किया था, किल्ली को उड़ा दिया था। ठीक है, यहाँ पर इसको आउट मिल गया था। लेकिन यह बोला गया था यह खेल भावना के विपरीत है। ठीक है, यह खेल भावना का विपरीत था। लेकिन इसका नया नियम क्या है सो देखते हैं हम लोग। इसका नया नियम है, जब गेंद होने से पहले नॉन स्ट्राइक पर खड़ा बल्लेबाज क्रीज छोड़ देता है, तो गेंदबाज उसे आउट कर सकता है। यह रन आउट करने का नया तरीका है। ठीक है, अब क्या होगा, जब नॉन स्ट्राइक पर खिलाड़ी गेंद होने से पहले अगर स्ट्राइक मतलब क्या बोलते हैं, स्ट्राइक
स्ट्राइक पर खड़ा क्रीज को छोड़ देगा, ठीक है। जब नॉन स्ट्राइक पर मतलब ये जो खिलाड़ी खड़ा रहेगा, बल्लेबाज अगर वो क्रीज को छोड़ देता है बॉल होने से पहले, तो उसको क्या कर सकता है, गेंदबाज अब आउट कर सकता है। या अब इसे आईसीसी ने मान्यता दे दिया है कि नहीं अब ये सही है, ठीक है। तो इसमें हम लोग को क्या हुआ, रविचंद्रन अश्विन की जीत हो गई, ठीक है। मतलब जो भी रविचंद्रन अश्विन ने पहले भी किया था वो अभी वो नियम अब फाइनली बन चुका है, ठीक है। तो ये है, ये आईसीसी ने दूसरा बदलाव किया, ठीक है। अब ये तीसरा बदलाव क्या 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 है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। आइए हम लोग तीसरा को देखते हैं, ठीक है। तीसरा में क्या है, बल्लेबाज को ध्यान भटकाने पर जुर्माना, ठीक है। देखिए इसमें बल्लेबाज को अगर कोई फील्डर ध्यान भटकाता है तो इसमें भी अब जुर्माना लगेगा, ठीक है। क्या जुर्माना है, आइए हम लोग देखते हैं। इसका पुराना नियम था, गेंदबाज को गेंद फेंकने से पहले फील्डर अनुचित हरकत करते थे तो अंपायर उसे 1.5 बॉल देते थे, ठीक है। जैसे कि मतलब जैसे ही मतलब गेंदबाज जो है वो गेंद नहीं फेंका है और उससे पहले अगर फील्डर कोई अनुचित हरकत करते हैं तो इसे अंपायर द्वारा 1.5 बॉल का मान्यता दे दिया जाता है, ठीक है। लेकिन जो अभी वर्तमान में इसका नया तरीका है, वो नया तरीका क्या है, नया नियम बना हुआ है, वो नया नियम क्या है सब लोग देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे नियम अच्छा है, ठीक है। देखिए नया नियम क्या है इनका, तो इसका नया नियम है, गेंदबाज के गेंद फेंकने से पहले फील्डर अनुचित हरकत करते हैं तो अंपायर 1.5 बॉल के साथ ही बल्लेबाजी करने वाली टीम को 5 रन दे सकता है, ठीक है। अगर अब गेंदबाज के गेंद फेंकने से पहले अगर कोई फील्डर अनुचित हरकत करता है तो बल्लेबाजी करने वाली टीम को 1.5 बॉल के साथ साथ 5 रन भी अंपायर दे सकता है, ठीक है। तो ये क्या था आईसीसी ने तीसरा बदलाव। अब ये आईसीसी ने चौथा बदलाव क्या है वो हम लोग देखते हैं। आइए हम लोग चौथा बदलाव को देखते हैं। चौथा बदलाव में क्या है, स्ट्राइक ले रहा बल्लेबाज रन आउट नहीं, ठीक है। इसका पुराना नियम क्या था वो देखिए, ठीक है। इसका पुराना नियम था, अगर स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज गेंद होने से पहले क्रीज से बाहर आता है तो गेंदबाज थ्रो करके उसे रन आउट कर सकता था, ठीक है। गेंदबाज अगर स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज गेंद होने से पहले अगर क्रीज से बाहर आया था तो क्या करता था, गेंदबाज की टीम जो थी वो उसे रन आउट थ्रो करके रन आउट कर सकता था, ठीक है। लेकिन इसका नया नियम क्या है वो देखिए। इसका नया नियम है, अगर स्ट्राइक पर खड़ा बल्लेबाज गेंद होने से पहले क्रीज से बाहर आता है और गेंदबाज थ्रो करके उसे रन आउट करने की कोशिश करता है तो वह 1.5 बॉल होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या है वो देखिए। इसका नया नियम है, अगर स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज गेंद होने से पहले अगर क्या है क्रीज से अगर बाहर निकल जाएगा, ठीक है, और अगर गेंदबाजी वाली जो टीम है वो अगर थ्रो करके उसे रन आउट करने की कोशिश करेगा तो क्या है अंपायर उसे 1.5 बॉल दे देगा, ठीक है। ये है आईसीसी ने चौथा बदलाव किया है, ठीक है। अब पांचवा बदलाव क्या है वो देखिए। आइए हम लोग पांचवा बदलाव को देखते हैं। पांचवा क्या है, हाइब्रिड पिच की अनुमति, ठीक है। इसका पुराना नियम क्या था सो देखते हैं हम लोग। इसका पुराना नियम था, दोनों टीम की सहमति होने पर सिर्फ महिला क्रिकेट में T20 मैचों के लिए हाइब्रिड पिच का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। पहले जो था वो सिर्फ मतलब दोनों टीम की सहमति से भी सिर्फ महिला क्रिकेट T20 में हाइब्रिड पिच का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अब जो है, अब इसका नया नियम क्या है सो देखिए। इसका नया नियम है, दोनों टीम की सहमति होने पर महिला और पुरुष दोनों के सभी वनडे और T20 में हाइब्रिड पिच का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके पहले क्या था, पहले सिर्फ महिला क्रिकेट में सिर्फ T20 मैचों में हाइब्रिड पिच का इस्तेमाल किया जाता था। और अब क्या है, अब जो है इसमें मतलब जो है महिला और पुरुष दोनों के सभी वनडे और T20 में हाइब्रिड पिच का इस्तेमाल किया जाएगा। ये आपका आईसीसी ने पांचवा बदलाव किया है, ठीक है। अब इसमें हम लोग छठा बदलाव को देखते हैं। यहाँ ये हम लोग छठा नियम को देखते हैं। छठा नियम क्या बोल रहा है, देखिए, पिच से बाहर जाकर गेंद नहीं खेल सकता बल्लेबाज। ये बहुत ही इसमें क्या बोलते हैं,
बहुत ज़्यादा इसमें बदलाव आया है, जो कि हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसका पुराना नियम क्या था, सो पहले हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसका पुराना नियम था बल्लेबाज अपनी सुविधा के अनुसार कहीं भी जाकर गेंद खेल सकता था। क्या होता था पहले, जैसे कि कोई गेंदबाज है, गेंदबाज कोई बॉल स्लो डाल दिया, ठीक है, स्लो गया, गेंद जो है वो पिच से ज़्यादा बाहर चल गया, ठीक है। तो वो जो था पहले, वो बल्लेबाज गया गया ले छक्का, तो वो अब नहीं चलेगा, ठीक है। अब इसमें जो नया बदलाव आया है वो क्या है, वो देखिए। इसमें इसका नया नियम है, हर गेंद को खेलते समय बल्लेबाज का कुछ हिस्सा पिच के अंदर होनी चाहिए, नहीं होने पर गेंद डेड बॉल होगा, ठीक है। इसको क्या है, आइए हम लोग और अच्छा समझते हैं। देखिए जैसे मैं ये आपका पिच बनाया हुआ है, ठीक है, यहाँ हम लोग देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये आपका पिच बनाया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे बल्लेबाज खेल रहा है, और अगर गेंद मान लीजिए यहाँ कोई यहाँ से गेंदबाज फेंका और यहाँ पे चल गया, ठीक है, और अगर बल्लेबाज यहाँ पे जाके अगर बॉल को मारा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका डेड बॉल हो जाएगा, ठीक है, यह बॉल आपका डेड बॉल हो जाएगा और ये मान्यता नहीं होगा, ठीक है। अब पिच जो बल्लेबाज का कुछ हिस्सा जो है यह आपका कहाँ होना चाहिए, तो यह होना चाहिए आपका पिच में, ठीक है, नहीं तो यह बॉल क्या हो जाएगा, यह बॉल हो जाएगा डेड बॉल। या आईसीसी ने छठा बदलाव किया है, ठीक है। अब आइए हम लोग यहाँ पे सातवां बदलाव क्या क्या है आईसीसी ने, वो हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आइए हम लोग सातवां बदलाव को देखते हैं। सातवां क्या है, वनडे पर भी धीमी ओवर गति करने पर बदलेगी फील्डिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इसका पुराना नियम क्या था वो हम लोग देखते हैं। इसका पुराना नियम था धीमी ओवर से गति करने पर पहले कप्तान फिर पूरी टीम पर जुर्माना लगाया जाता था, ठीक है। बार बार ऐसा होने पर कप्तान पर एक मैच का बैन भी लगाता था, ठीक है। मतलब जो है पहले अगर धीमी ओवर होता था तो क्या होता था, जैसे मैं मान लीजिए आप लोग कि कप्तान जो है वो मतलब ये बल्लेबाज या गेंदबाज से बात करने में अपना टाइम वेस्ट कर दिया, ठीक है, और ओवर मतलब जो ओवर की जो मतलब एक ओवर का जो टाइम होता है वो आपका क्या होता है, वो अगर उसको क्रॉस कर दिया, ठीक है, तो मतलब क्या होता था, इसमें जो मतलब जुर्माना लगाया जाता था, और बार बार ऐसा होने पर कप्तान पर एक मैच का बैन भी होता था। अब इसका नया नियम क्या है वो हम लोग देखते हैं। इसका नया नियम है तय समय पर आखिरी ओवर शुरुआत करना होगा, ऐसा नहीं हुआ तो समय सीमा के बाद होने वाले हर ओवर में एक अतिरिक्त खिलाड़ी 30 गज के दायरे में होगा, ठीक है। अब क्या होगा, जो तय जो आपका तय समय है उसी में आपको क्या करना है, मतलब जो भी ओवर होगा उसको शुरुआत करवा देना है, ठीक है। ऐसा नहीं होने पर आपको जो एक और जो मतलब जिसमें 5 खिलाड़ी अगर बाहर है तो आपका 4 ही खिलाड़ी बाहर रहेगा, ठीक है, क्योंकि आप जो है यहाँ पर क्या बोलते हैं, समय को आप वेस्ट कर रहे हैं, आप अपना समय को खुद वेस्ट कीजिएगा तो क्या करना पड़ेगा, उसका तो कुछ ना कुछ भुगतना पड़ेगा। तो क्या करना, यहाँ पे जो नया नियम है वो क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे करना पड़ेगा एक अतिरिक्त फील्डर को आपको 30 गज के दायरे में यानी कि सर्कल के अंदर घुसा देना है, ठीक है। ये यहाँ पे आईसीसी ने आपका 7वां बदलाव किया है। अब आइए यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट बदलाव को देखते हैं कि नेक्स्ट बदलाव आईसीसी ने क्या किया है। आइए हम लोग यहाँ 8वां नियम को देखते हैं। 8वां नियम क्या है, लार पर बैन, ठीक है, लार पर बैन। पुराना नियम इसका क्या था, आइए हम लोग पहले इसको देखते हैं, ठीक है। पुराना नियम क्या था, गेंद चमकाने के लिए खिलाड़ी लार का उपयोग करते थे। कई बार टॉफी खाकर बनने वाला लार का प्रयोग खिलाड़ियों ने किया, ठीक है। पहले क्या था, ज्यादातर ये स्टीव स्मिथ जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है वही इसका प्रयोग करते थे, ठीक है। क्या करते थे, गेंद को चमकाने के लिए मतलब जो है वो क्या करते थे, लार का प्रयोग करते थे, ठीक है। और अब इसका नया नियम क्या है वो देखिए, लार का उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध, ठीक है। 2 साल पहले कोरोना की वजह से इसे अस्थायी रूप से बंद किया गया था, अब यह अस्थायी हो गया। पहले क्या था, पहले जो है वह मतलब लार का उपयोग, जो इसका नया नियम है वो क्या है, लार का उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध। 2 साल पहले जब कोरोना था तो कोरोना में क्या किया गया था, इसे अस्थायी रूप से बंद किया गया था, ठीक है। लेकिन अब जो है अब इसे आईसीसी ने पूरा अस्थायी कर दिया गया। जैसे कोरोना काल में क्या था कि जैसे कोई लार लगा के गेंद को चमका दिया तो गेंद तो यहाँ चमक गया, लेकिन क्या हुआ यहाँ पे
मान लीजिए अगर उस खिलाड़ी को कोरोना है और दूसरा खिलाड़ी अगर उस बॉल को पकड़ लिया तो उसको भी कोरोना हो जाए, ठीक है। इस डर से क्या किया गया था, उसको बंद कर दिया गया था, ठीक है, अस्थायी रूप से। लेकिन अब वर्तमान में क्या है, वर्तमान में इसे अस्थायी कर दिया गया, मतलब यह पूरी तरह से बैन हो गया, ठीक है। कोई भी खिलाड़ी लार का प्रयोग मतलब खेल के समय नहीं करेगा, ठीक है। अब देखिए इसका जो 8 है, अब आप इसका हम लोग जो 9वां है वो हम लोग देखते हैं कि 9वां क्या है। यहाँ आइए हम लोग 9वां नियम को देखते हैं। 9वां नियम क्या है आपका, 9वां नियम है स्ट्राइक लेने का समय बदला। पुराना नियम इसका क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। पुराना है पहले स्ट्राइक लेने का समय 3 मिनट था, ठीक है। पहले जो स्ट्राइक लेने का समय था वो कितना था, 3 मिनट। और इसका नया नियम जो है वो देखिए, अब स्ट्राइक लेने का समय सिर्फ 2 मिनट, 3 मिनट से घटाकर कितना कर दिया गया, 2 मिनट, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इतना जितना भी आईसीसी ने अपने 9 नए बदलाव किए वो हम लोग यहाँ तक देख लिए, ठीक है। अब इसको लागू कब किया जाएगा, ये तो सबसे बड़ी बात है कि ये तो बदलाव किए, इसको लागू कब किया जाएगा। तो इसको लागू किया जाएगा आपका 1 अक्टूबर 2022, जो कि अब आने वाला है, ठीक है। लागू कब किया जाएगा इसको लागू किया जाएगा आपका 1 अक्टूबर 2022 से इसे लागू कर दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ आप लोग को एक चीज कमेंट करके बताना है कि आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है ये आप लोग को कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो दोस्तों हम लोगों ने आप लोग के प्रति कितना मेहनत मतलब कर रहे हैं वो आप लोग खुद ही मतलब सोच सकते हैं, ठीक है। आप लोग कभी भी 2 मिनट सोचिएगा कि आखिर ये तो आम बोर्ड में पढ़ा रहा है, लेकिन ये कितना हम लोग के प्रति मेहनत कर रहा है वो आप लोग एक बार जरूर मनन कीजिएगा, ठीक है। मनन कीजिएगा, स्मरण कीजिएगा, ठीक है, कि ये लोग कितना मेहनत कर रहे हैं हम लोग के प्रति, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ हम अपनी क्लास की समाप्त करते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। वीडियो ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।